मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ सतीश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और बड़ी खबर आज यह है कि आज बड़ी बैठक भी हुई थी। हरियाणा ने ईवी इंडस्ट्री का बढ़ाने खातर पहल करी है सरकार ने। सीएम नायब सिंह सैनी ने विनफास्ट ने हरियाणा में निवेश का न्योंदा भी दे दिया है। दिल्ली में सीएम सैनी ने इलेक्ट्रिक कार भी चलाई। उद्योग प्रतिनिधियां तय और निवेशकों के साथ बड़ी बैठक करी। कंपनी के सीईओ और एमडी के साथ गाड़ी का निरीक्षण भी किया। सीएम साहब ने हरियाणा में ईवी सेक्टर ने बढ़ावा देने की तैयारी तेज कर दी है। और हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का विरोधियों पर बड़ा तंज। ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने लेकर बयाना पर पलटवार किया है। कहा कि आरे हुए मोरे न्यूए बोलिया करे हैं। मोदी जी राहुल गांधी की तरिया मटर गश्तीकरण खातर विदेश नहीं जानते। लगातार जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लाए जा रहे थे बीजेपी और कांग्रेस के नेता, साथ में टीएमसी के नेता की तरफ से, उन्हें आरोपों का जवाब देते नजर आए कैबिनेट मंत्री अनिल विज। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है और हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान भी, और ख़ास तौर से इस वक्त बंगाल के मुसलमानों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। गौ हमारी बहुत पूजनीय गौ माता है और उसका सारे हिंदुस्तानियों को सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी जी को अपने नानके में मोदी जी के जाने की बहुत तकलीफ है। मोदी जी गए हैं, देश के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश लेकर आए हैं। मोदी जी राहुल गांधी जी की तरह मटर गश्ती करने के लिए बाहर नहीं जाते। देश के बाकी देशों के साथ मधुर संबंध हो, हमारा और दूसरे देशों का अच्छा तालमेल हो, हम तरक्की करें, विकास करें, उसके लिए मोदी जी जाते हैं। और पूर्व क्रिकेटर युवराज के पिता योगराज की मुश्किल बढ़ सके हैं। हरियाणा वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने संकेत दिए हैं कि मामले में लीगल कार्रवाई की तैयारी करी जा रही है आयोग की तरफ से। और यूं भी कहा कि योगराज ने अपने बेटे युवराज का नाम तक खराब कर दिया है। पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी मामले पर एक्शन लिया था। आपने बता दें कि एक सीन वायरल हो रहा है योगराज सिंह का, एक फिल्म तय ओटीटी का, जिसमें वो लुगाइयों के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोकरोच जनता पार्टी में अर्जुन चौटाला की एंट्री होगी है। एनएलडी विधायक अर्जुन चौटाला ने बड़ा बयान भी दिया कि मैं कोकरोचा का पहला विधायक हूं। अर्जुन चौटाला ने सीजीआई के बयान पर आपत्ति जताई। कॉकरोच भाइयों तई कहा कि कॉकरोच भाइयों मैं तारा साथ खड़ा हूं और कोई भी मुद्दा हो मेरे तई भेजो, मैं इस मुद्दा ने तारा पक्ष में उठाऊंगा। कॉकरोच जनता पार्टी जो मीम तक शुरू हुई थी सीजीआई का बयान का पाछे, जो लगातार युवा का समर्थन जुटा रही है, सोशल मीडिया पर लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इसे बीच कई नई चर्चा तई भी जन्म दिया है इस कॉकरोच जनता पार्टी ने। और हरियाणा तय इन लोग के युवा विधायक रानिया तय अर्जुन चौटाला उनने बकायदा पार्टी ज्वाइन करी है। ज्वाइन करने का पाछे अर्जुन चौटाला ने कहा कि मैं भी कॉकरोच हूं और मैं कॉकरोच भाइयों के साथ खड़ा हूं। जनरेशन से आते हैं, हम उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी को आज के दिन कॉकरोच कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन आलसी कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन, माइंड यू, हमारे माँ बाप नहीं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई ये किसी काम की नहीं है। भाई ऐसा क्या हमने कर दिया? ऐसा हमारी पीढ़ी ने ऐसा क्या कर दिया? कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 पॉइंट्स बनाए हैं अपने, आज के सारे यूथ ने मिलकर ये फैसला करा है।
इस पे ध्यान रखते हुए मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी भी सही इंसान का अगर वोट कटता है तो मेरा ये मानना है इसके अंदर सीधा सीधा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इज रिस्पॉन्सिबल। आपने फर्जी वोट काटने, आप काटो, हमारे तो मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सही वोट काटते हो तो जैसे कि मेरे कॉकरोच भाइयों ने कहा, ये UAPA से कम नहीं है, आपने बहुत गलत चीज करी है। और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रादौर पहुंचे थे। एडा कार्यालय में उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और जो संबंधित अधिकारी थे उन तक समाधान के निर्देश दिए। कहा कि कोई भी परियोजना अधूरी नहीं रहनी चाहिए और जो भी शिकायत है उनका तुरंत समाधान भी होना चाहिए और जो सरकार ने पैसे करके योजना लागू करी है वो भी टेम रहने सारी की सारी पूरी करी जाए। रोड का टेंडर खुल गया और एसके रोड के साथ साथ है जो रदौर से खेड़ी लखा सिंह मुस्ताबाद तक, उसका भी टेंडर खुल गया। ये जो जैसे हॉस्पिटल का काम बकाया है जी, कोई काम बकाया तो हम रहने नहीं देंगे, सारे पूरे करेंगे काम। तो प्रोजेक्ट तो हमारा एक जमुना का पुल रह रहा थोड़ा बीच में, उसका वो ठेकेदार उसको छोड़ के चला गया। अब नया ठेकेदार कोई आएगा, बचा कुचा काम उसका वो पूरा कर देगा, बाकी सारे ठीक है। इस साल तक हो जाएगी शुरू? हाँ, शुरू हो जाएगा। इनकी वार्ड नंबर 13 में एक बड़ी दिक्कत थी शौचालय की, और ये तो प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी योजना है भाई, शौचालय तो साफ सुथरे रहने चाहिए और अच्छे बढ़िया पानी की व्यवस्था हो जिसमें आम आदमी को भी कोई दिक्कत ना आए। तो शहर में जहाँ जहाँ जरूरत थी तो वहाँ हमने बनवाने की कोशिश की और कुछ बनवा दिए, कुछ दिक्कत आएगी तो और और कांग्रेस की सद्भाव यात्रा आखिरी चरण में पहुंच ली है। कल रोहतक में सद्भाव यात्रा का समापन कार्यक्रम होगा और इसने लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने मैं एक करके छोड़ दूंगा। बीजेपी RSS ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने का काम कराया है। बकायदा यह बात भी कही कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तभी मैं खुद जाकर निमंत्रण दूंगा कि समापन समारोह में आओ, लेकिन इब्बे तक रोहतक में ना तो कांग्रेस का कोई विधायक, ना ही जिला अध्यक्ष और ना ही कोई दूसरा पदाधिकारी सद्भाव यात्रा में शामिल हुए। हर कल ने इस यात्रा का समापन होगा और समापन न लेकर इस कार्यक्रम न लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करी और कहा कि वो हार नहीं मानेंगे जब तक वो कांग्रेस ने एक नहीं कर देंगे। इसके अलावा बीजेपी RSS पर निशाना साध दिया कि इन समाज में नफरत फैलाने का काम कर रखा है। 23 तारीख को सद्भाव यात्रा जो 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी उसके 231 दिन हो चुके हैं और उसका जो समापन है वो 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में, रोहतक में अंतिम 90वां चुनाव क्षेत्र है जिसमें समापन होगा। और मैं अब इसके बारे में ये कहूँगा कि वैसे तो राहुल गांधी जी के गुड़गांव में आने से उस समय तक 85 चुनाव क्षेत्रों में हमारी यात्रा पहुंची थी। 5 चुनाव क्षेत्र बचे हों, लेकिन हम 90 के 90 क्षेत्रों में जाएंगे और 23 तारीख को हरियाणा के 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों से, चाहे कहीं से 20 लोग आए जिन्होंने यात्रा में हिस्सा लिया या कहीं से 500 आए, 1000 आए, लेकिन हर चुनाव क्षेत्र से रोहतक के अंदर वो यात्री आएंगे जिनकी किसी न किसी रूप में भूमिका रही है। सिरसा के ब्लूबेरी होटल में देह व्यापार मामला लेकर सिरसा की सियासत पूरी तरह तक गरमाई गई है। मामला लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। विधायक कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने पूर्व मंत्री गोपाल कांडा तक नसीहत भी दी है। 2 महिलाएं थाना पहुंची थी और शिकायत करी थी और इस मामले में महिला पत्रकार का भी ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी जो शिकायतकर्ता महिला थी। होटल में बंधक बनाकर देह व्यापार करवाने के आरोप लगाए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जानकारी यह है कि जो महिला पत्रकार है उसकी गिरफ्तारी न लेकर भी पुलिस कोशिश करे, टीम बना रखी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरा मामला न लेकर कांग्रेस के विधायक ने पूर्व मंत्री गोपाल कांडा तक नसीहत दी है।
देखो, मैं तो ये समझता है कि राजनीतिक के तौर पे, देखो बेशक मेरे अपोजिशन वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी के ऊपर कीचड़ उछालना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हो सकता है पता भी हो, और ये भी हो सकता है कि उनको ना भी पता, और उनके हो सकता है नाम का मिसयूज किया जा रहा हो। और अगर ऐसा है कि उनके नाम का मिसयूज किया जा रहा है, वो तो उनको देखना होगा कि उनके सर्कल के अंदर किस प्रकार के लोग हैं, और उनको उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है तब्दीली लानी चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार से जो एक इतना बड़ा रैकेट जो वहाँ चल रहा था और जिस प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा था, तो ऐसे लोग तो ऐसे दूसरे लीडरों का भी नाम बदनाम जो है वो करवा देंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक लोग जो है वो दूरी बना के रखें, क्योंकि जो इस प्रकार के काम कर रही है उसका तो कुछ जाना नहीं और लीडर का कुछ रहना नहीं। तो ऐसे लोगों से उनको दूरी बना के रखनी चाहिए, अगर उनकी संज्ञान में ये चीज नहीं थी। और कुरुक्षेत्र की राइस मिल हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गेहूं में अड़े पानी गेड़ा जा रहा था। किसानों ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन भी कराया। सीएम सैनी का नाम ज्ञापन सौंपा है डीसी ताई। राइस मिल में किसान और पुलिस के बीच बहसबाजी भी हुई। इस पूरे मामले लेकर किसानों ने अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। 48 घंटे का भीतर कार्रवाई करने की मांग दरी है और क्या कि मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आगे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल ये पूरा का पूरा जो वीडियो इस टाइम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में एक कर्मचारी जो राइस मिल में गेहूं का स्टॉक द रखा था उस पर पानी छिड़कन लग रहा है। और यह वीडियो सामने आने के बाद कुछ किसान नेता मौका पहुंचे और मौका पहुंच को उन्होंने देखा कि एडे गेहूं पर पानी छिड़क रखा। उनका वजन बढ़ाने खातर गेहूं तोलिया भी गया। एक बोरी जो 50 किलो की थी वह 52-53 किलो की निकली। और जब इस बारे में अधिकारियों से पूछा गया, अधिकारियों की मौका पहुंच गए थे, उन्होंने कहा कि बारिश हुई थी और त्रिपाल तक पानी डया है। जबकि आपने बेरा के हरियाणा में पूरी ताती लू चल रही है और गर्मी घनी है, बूंद पड़े कई दिन हो लिए हैं। और ये कहा कि पानी बारिश का है, इसने लेकर कहा सुनी भी हुई है। और आज डीसी ताई इस मामले में ज्ञापन सौंपा है और सीएम आवास पर भी प्रदर्शन कराया गया है। आज सबको पूरे हरियाणा प्रदेश में पता 15 दिन से कोई बारिश नहीं है और हमने पेन ड्राइव में ले रखे है वो पानी डालते हुए की वीडियो बना रखी है। जब बाड़ी खेत को खाएगी, जब रक्षक ही बक्षक बन जाएगा तो देश को कौन संभालेगा। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे एक नारा दिया जाता था प्रार्थना के बाद कि देश को कौन संभालेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। आज ये जो लाखों की 2-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं उस कुर्सी पर बैठ के, जिन्होंने सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी थी, आज वही उस कुर्सी पर बैठ के सरकारी खजानों पे करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं। हम ना सबूतों के साथ आए हैं। कई बार कह देते हैं बोले ना कोई सबूत नहीं। ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में सारा कुछ ले रहे हैं, सारी वीडियो। और आपको भी, सारे पत्रकार साथियों को भी हमने वो वीडियो भेजी है कि जिस प्रकार ये पानी छिड़क रहे हैं और उसको वो बताते हैं कि नहीं बरसात हुई है। उनका इंद्रदेव आपको दिखाया पाइप के रास्ते से कैसे पानी छिड़का रहा। तो ये तो ना सरासर मतलब बीपीएल परिवारों से और सरकार को चूना लगा रहे हैं। कोई भी 2 तंत्र होते हैं देश में, एक भ्रष्ट तंत्र और एक लूट तंत्र। ये लूट तंत्र वाले जो हैं मतलब ये बेचारे तंत्र को मार रहे हैं। और गुरुग्राम में जोड़ में डूबन तय 2 बालकों की मौत होगी। एमएस मॉल का पाछा बना तालाब में ये नहान गए थे। 4 बालक बताए गए जो जोड़ में नहान गए थे। नहान गए 2 नाबालिगा की डूबन तय मौत होगी है। नाबालिगा ने टोड़ खातर 1.5 घंटा तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दोनों शव बाहर काटे गए। ये दुखद हादसा हुआ है। बताया 4 बालक थे, नाबालिग थे और चारों ये जोड़ में नहान खातर गए थे। एमएस मॉल का पाछे ये जोड़ बन रहा है और इसे में नहान गए थे जड़े यो हादसा हुआ। 2 बालकों की डूबन तय मौत हुई है। अंबाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन पर बाल तस्करी का भंडाफोड़ होया है। कर्मभूमि एक्सप्रेस तय 11 नाबालिग बालक छुड़वाए गए। मजदूरी खातर बिहार तय पंजाब बेदजायर थे सारे के सारे। और गुप्त सूचना मिलते टीम गठित करी गई। बालका के घर क्या ने सूचना दी जा रही है और पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर टीम मामले की जांच में जुट रही है। आज हमें एक सूचना मिली थी कर्मभूमि ट्रेन में भी, यहाँ इसमें ना बच्चे लेबर के लिए जाते हैं पंजाब, लुधियाना, जम्मू कश्मीर, अलग अलग स्टेटों में। तो हमने आज 10 लड़कों को रेस्क्यू किया। एक लड़की है जिसमें लेबर के लिए लेके जा रहे थे। और हमारे साथ जिला युवा विकास संगठन की टीम है, जीआरपी है, आरपीएफ है। इनके साथ हमने इस ट्रेन में रेड करी थी। ये कर्मभूमि ट्रेन है जिसके अंदर जो है बच्चों को ट्रैफिकिंग करके लेके जाया जा रहा है काम के मकसद से। जिसके बाद सूचना मिलते ही हमने जो है आरपीएफ, जीआरपी और सीडब्ल्यूसी को सूचना दी गई और एएसटी हमारे साथ में है स्टेट क्राइम ब्रांच से।
और हमने जो है चेकिंग करते हुए जो है 11 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। और इनमें अभी जो प्राथमिक जो अभी बातचीत हुई है बच्चों से, उसमें बच्चों ने बताया है कि वो अलग अलग कंपनियों में काम करने के लिए जा रहे थे और वहाँ कोई बर्गर कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है, कोई बेकरी में काम करने के लिए, कोई एग्रीकल्चर में काम करने के लिए जा रहा था। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि लुधियाना के एरिया में काम करने गए थे, वो कुछ अम्बाला में ही काम करने के लिए आए हुए थे। सोनीपत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में डूबा एक स्टूडेंट। स्विमिंग पूल में तैरता छात्र का शव मिला है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का गांव में इसके नानके थे। पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था निशांत गौतम, जिसकी मौत हुई है। परिवार ने हत्या का शक जताया है, कह के डुबोकर मारा गया है। इसने तैरना आया करदा और कई और पहलू भी बताए हैं। इस पूरे मामला में संदिग्ध पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसका नाम निशांत था। क्रिकेट का कोच बनने के लिए यहाँ पे कोर्स में आया था। लगभग 1 साल का कोर्स होता है, तो पिछले अगस्त में आए हैं। ये जो है अपना क्रिकेट खेल के उसके बाद स्विमिंग में गए थे और वहाँ पे और भी कुछ बच्चे थे। उससे पता चलेगा, मेरे अंदाजे से 6-7 लोग तो थे कम से कम। तो उसमें कुछ ये घटना घट गई, दुर्घटना घट गई है। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग जानता था, ये 10 फुट से डाइव ही करता था। मेरे किसी साथी से बात हुई, उन्होंने इसको डाइव करते हुए भी देखा, तो ये करता था, मतलब स्विमिंग तो जानता था। अब वो तो पता नहीं चल पा रहा परिस्थितियाँ कैसे, पाँव फिसला या कुछ। मैं ये क्रिकेट कोच के लिए डिप्लोमा कर रहा था, मुश्किल से घर जाता था, बाकी जो यहीं रहता था। ये कल जो है ये स्विमिंग पूल में डूबा हुआ मिला था, तैरता हुआ। मतलब स्कूल प्रशासन है, जो कोच हैं और जो और स्टाफ था, कोच साहब कुछ कह रहे हैं, लड़कियां कह रही हैं कि कोच साहब कह रहे हैं कि 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी जो इसमें नहाने के लिए गए थे स्विमिंग पूल में। लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि इसमें और भी लड़के थे। संदेह लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कहानी कुछ दूसरी है, डुबो को मारा गया है कुछ शायद। फरीदाबाद में ठेकेदार की गोली मार कर हत्या कर दी। पैकिंग गोदाम में सो रहा था ये ठेकेदार। देर रात बिहार तय वापस आया था योगेश कुमार। फायरिंग के दौरान पटाखियां जैसी आवाज भी सुनाई दी और अज्ञात बदमाश योगेश का सर में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट रही है। पैकिंग गोदाम में ठेकेदार सो रहा था और इसी दौरान उसका गोली मारी गई। लगाए 2 बजे तक जो था ना, इनके साथ सब कोई लेबर रह रहा था। 4 पाई लगाए, पंखा फराटा भी लगा दिए इनको, सोने के लिए बिस्तर भी डाले इनको, और सब लेबर अपने अपने जगह पर जिसको जैसा जहाँ मर्जी हुआ, कोई वहाँ छत पे सो गए, कोई रूम में सो गए, ऐसे सो गए। सोने के बाद किसी को पता नहीं चला ये कब क्या हुआ। ये कम से कम मेरे हिसाब से वो 10-12 साल से कम था। नहीं, अब यहाँ पर किस पोस्ट पे था वो? ये ठेकेदार था हम सबका। गुरुग्राम में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई। 8 किलो तभी गणे हेरोइन समेत आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस हेरोइन की कीमत 36 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भिवानी का आरोपी पंजाब तय नशे खेप लाया था। पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे उनकी उम्मीद से। एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन कड़ते क्यों लाई गई। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, बड़ी कामयाबी है। जड़े इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। 36 करोड़ रुपए इस हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू बताई जा रही है। हमने तलाशी, उसमें एक रोहित नाम का व्यक्ति जो इंदिरा कॉलोनी भिवानी की ये बात है, वहाँ पे उसके घर से एक लोहे की अलमारी से 8 किलो और 840 ग्राम 8 किलो 940 ग्राम जो है ना नशीला पदार्थ बरामद हुआ, जो कि हेरोइन और या चिट्टा नाम से जाना जाता है। तो वो इतनी बड़ी खेप उससे बरामद करके हमने उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। गुरुग्राम में एक महिला ने ऑनलाइन कैब बुक कराई थी और यह कैब बुक करानी उसने महंगी पड़ गई। ड्राइवर ने बीच रास्ते में महिला के साथ अश्लील हरकत करी। ऑफिस जान खातर महिला ने यह कैब बुक करी थी, ऑनलाइन कैब बुक कराई थी, लेकिन महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस ने दी और कुछ एक घंटे पाछे आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला का विरोध करने पर मौके से फरार हो गया था। आरोपी से पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है।
उसने उस महिला के साथ अश्लील हरकत की। जब उसको लगा कि जो ड्राइवर है वो अश्लील हरकत कर रहा है तो उसने अपने फ़ोन में उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उस महिला ने कहा कि आप अपनी गाड़ी को रोको, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी। फिर उसने गुस्से में उसको बोला तो उसने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद जो चालक था वो फरार हो गया। सर, इस ड्राइवर को जो है भौंसी से गिरफ्तार किया गया है और ये प्रयागराज यूपी का रहने वाला है, और जो इसकी एजुकेशन है वो बीटेक मैकेनिकल है। सर, विद इन 1.5 घंटे के अंदर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया था। अगर कोई भी महिला विरुद्ध अपराध होता है तो उसके लिए तुरंत 112 पे डायल करें और गुरुग्राम पुलिस उसके लिए तुरंत एक्शन लेगी। पंचकुला में स्नैचिंग करने वाला गिरफ्तार हुआ है। जमानत में बाहर आंदे फिर तयोई से काम करने लग गया था, स्नैचिंग करी थी। इस मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वारदात में इस्तेमाल करी बाइक भी बरामद करी है पुलिस ने, और पूछताछ के दौरान और भी खुलासे उनकी उम्मीद से। 12 मई 2026 को श्रीमती जीवनलता वासी पिंजौर ने थाना पिंजौर में उनकी छीनी गई चैन सोना के संबंध में शिकायत अंकित कराई थी, जिस संबंध में पंचकुला की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर इन वारदातों को अंजाम देने वाले नितिन व अशोक कुमार को काबू किया और उनके कब्जा से वारदात में प्रयोग की गई यामा मोटरसाइकिल को कब्जा में लिया गया। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।